सत साहेब, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। होलियां ताम्र समुद्र दे कंडे, समुद्र दे कंडे समुद्र के किनारे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चलो चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते अगे अगे गुरु जी जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दा ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे ता हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जो नाम था वास्तविक मंत्र परमात्मा ने कहा था कि अभी किसी को नहीं बताना। अब फिर समय आएगा, बिचली पीढ़ी आएगी, क्योंकि उस समय जब परमात्मा कबीर जी प्रकट हुए थे और नानक जी आदि इनके साथ थे, उस समय अनएजुकेशन बहुत थी और केवल सदग्रंथ जो थे ये संस्कृत में थे और संस्कृत के पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, दूसरों को नहीं था। इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने ही शास्त्रों को जैसा समझा आगे जनता को समझाया और वो के समझाई बाप के समक्ष है। उन्हें ABC का भी ज्ञान नहीं था। यदि उस समय परमात्मा और उनके अनुयायी जैसे उनके साक्षात्कार किए हुए महापुरुष श्री नानक जी, श्री संत गरीबदास जी, दादू साहेब आदि, यदि ये उस समय संघर्ष ज्यादा करते तो ये ज्ञान कोई नहीं समझता और ये नाम एकाधे का हाथ लग जाते और कुछ नहीं, वो भी चतुर लोगों के। तो वो चतुर लोग जो होते हैं वो चातुर लोग होते हैं ना, वो चातुर लोग चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ है और संतों के निकाम के उनके दे गलजोट है। कि वो चतुर प्राणी हैं जो गुरु बन बैठे नकली और वो उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा के उन शिष्यों को अपने पीछा लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, उनको पता है कि तुम ज्ञान गलत प्रचार कर, पता लग गया हमारे ज्ञान के चांदने में, अब भी वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो है चोर। और जो उनके उन अज्ञानियों की इतने प्रमाण देखकर भी उन्हीं के पीछे चिपट रहे हैं तो वो मूढ़ है, ठोठ। फिर परमात्मा कहते हैं वो भक्ति योग है नहीं, वो तो वहीं पड़े रहे तो बढ़िया है, वो उन न जोग्य हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, इनके दे गलजोट। अब तो नानक साहब उस समय संस्कृत का पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण वर्ग ही
अलाउड था। दूसरे किसी को नहीं पढ़ने देते थे, शोर मचा देते थे, विघ्न तार देते थे। एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदे के पास, हरियाणा में कड़ौली। उस कड़ौली गांव का एक जाट का यानी किसान का पुत्र अच्छा होनहार था। तो उसने उसके मन में उमंग उठी, भाई सारे सदग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे हुए और संस्कृत भी हम भी पढ़ ले, संस्कृत में भी पढ़ लूं और उस वेदों इन सब सदग्रंथों को फिर अनुवाद करके और निष्काम भाव से बगैर किसी लालच के मैं पढ़ कर सुनाऊं सबने। तो उसने इस उद्देश्य से उसने पता लगे किया भी कैसे प्रवेश पाया जाएगा काशी विद्यापीठ में। तो उसको पता चला कि वहां तो केवल ब्राह्मण ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने नंबरदार से, अनपढ़ नंबरदार होते थे, नंबरदार उसमें सरपंच भी कम होया करते, नंबरदार ही विशेष होते थे। तो अपने गांव के मुखिया से उसने लिखवा, अब आप लिख लिया और उस पर लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है, इसका ये नाम है। वो निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल। उसने उस प्रमाण पत्र के आधार से काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया और इतना होनहार था कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष वो फर्स्ट आवे। वहां का जो हेड यानी मुख्य प्राध्यापक था, प्रिंसिपल, उसका उससे बहुत लगाव हो गया, भी बहुत अच्छा बेटा है। और वहां पढ़ने वाले का उद्देश्य यही होता था कि वो बाहर जाके समाज में ज्यादा पैसे कमाओगा। जो घना संस्कृत बोलना जानता है वो ज्यादा कमाई करेगा, लोगों को गुमराह कर करके और खूब धनवान हो जाएगा। तो जब वो बच्चा निश्चल दास जी अपनी पूरी शिक्षा कर ली, तब वो चलने का विचार करने किया और प्राध्यापक से आज्ञा मांगने के लिए गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बेटा, आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो और इस शिक्षा का लाभ मैं जनसाधारण तक पहुंचाऊं। तो उसके लड़की बयान की हो रही थी उस प्रिंसिपल के। उसने सोची इतना होनहार बेटा है, लड़का है, क्यों ना इसके साथ मैं अपनी लड़की का ब्याह कर दूं। ये तो बहुत गुना दुनिया ने में पैसे कमाएगा, बड़ा अच्छा बोलता है, संस्कृत भी अच्छी सीख ली है। तब उसने कहा बेटा गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? कहा जी देंगे। ने बोला वचनबद्ध हो जा। अक जी हो गया, बांगो क्या आप क्या दे सकता हूं मैं आपको कि आप मेरी लड़की से शादी कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में। अब उसने सच्ची बतानी पड़ी, अगर शादी करूंगा घर के कुटेंगे, उड़ा ब्राह्मण है वह फिर एक लाठी ठाओगे एक धरेंगे, यानी बात बिगड़ेगी। तो उसने स्पष्ट बता दिया कि गुरुदेव मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो जाट के घर जन्म है मेरा, और मेरे मन में यह उमंग उठी थी कि मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूं और इन सदग्रंथों को जनसाधारण तक निष्काम भाव से समझाऊं। तो वही वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने 25 गालियां दी, श्राप दे दिया। ने बोला कसम खा तू कि संस्कृत भाषा का को नहीं पढ़ेगा, ना इसमें कोई अनुवाद करेगा, ना इसको आगे प्रचार करेगा, कसम खा। उसने ने बोला जी मैं मेरा पीछा छोड़ो, कसम खा ली मैंने, मैं ना इस संस्कृत में पढ़ूंगा, ना इसने किताब पढ़ाऊंगा और ना इसका किताब प्रयोग करूंगा। फिर उसने दादू पंथ में, निश्चल दास जी ने दादू पंथ में, या जो कबीर साहब से परिचित हुए थे दादू जी, उस आदरणीय दादू साहब के पंथ को स्वीकार किया और इसमें साधारण संत भाषा में जो थोड़ा बहुत उसने दिशा ज्ञान ज्ञान तो उसने कुछ था को ना, उसका मैंने पढ़ा था निश्चल ग्रंथ ने ऊट पटांग भर रखा उसने भी सारा है, क्योंकि सदग्रंथों को समझना को बालकों का खेल है। एक संस्कृत भाषा को जान लेने से सदग्रंथ नहीं समझ में आया करते। कहने का मेरा भाव ये है कि ये न्यो ठेका ले रखा था एक वर्ग ने और यह बिजली न्यो पड़ी रही, क्योंकि जनसाधारण तो पढ़ नहीं रहा था और वो जो कह देते थे गीता में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा, तो हमारे जैसे जो पूर्वज थे हमारे अनपढ़, उन्हें सारी स्वीकार करनी पड़ी कि भी ये शिक्षित आदमी है, विद्वान पुरुष है,
ये संस्कृत बोल रहा है। पहले संस्कृत बोलने वाले की वैल्यू बहुत घटी थी, जैसे वर्तमान में इंग्लिश बोलनी की है। तो इस कारण से अब बिजली पड़ी रही और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के यही ज्ञान दिया था। वही है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने और नकली संतों ने इन महापुरुष परमात्मा की वाणी को ऊपर नहीं आने दिया। अब देखना, परमात्मा कहते तारा मंडल बैठे कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ तब सूर्य का ये स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की कितनी सुंदर रोशनी होती है और सितारों में प्रधान होता है। और कहते सूर्य जब उदय होता है ना चांद दिखता ना सितारे ना तारे दिखते। ऐसे ही ये परमात्मा के तत्व रूप ज्ञान रूपी का सूर्य उदय होने लग रहा है और अन्य संतों के ये जो वेद और गीता का जो ज्ञान है, अनुवादन ज्ञान नहीं था, लेकिन हम वेदों और गीता के ज्ञान को भी इतना फीका हो जाएगा जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा और तारे होते हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी इतना फीका पड़ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब क्या बताया जा रहा है? एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी ही बंदे सभी निरंजन डोरी। एक तो पाप करनिया और एक पुण्य करने वाला शास्त्र विरुद्ध साधक, कहते दोनों काल की जेल में, पुण्य करने वाला भी और पाप करने वाला भी। क्योंकि पुण्य किया उसने कुछ तो स्वर्ग में खा लिया या फिर कितने। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसमें हर पहलू पर विचार दिया जाता है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो तुम दान करते हो, जैसे किसी चीटी में आटा डालते हो, पक्षियों को दाने डालते हो, कहीं भंडारे करके आते हो, ये तुम्हारा व्यर्थ है। क्यों? गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर ये भी कहते हैं कि भी जैसा कर्म जो करता है उसका फल अवश्य मिलता है। तो ये दोगला सा ज्ञान महसूस होता है। नहीं, ये बिल्कुल एक तरफा ज्ञान है। कैसे? कि जैसे कोई परम संत मिला नहीं, नकली संतों को गुरु बनाओ चाहे मत बनाओ, वो दान जो करते हैं उनके माध्यम से, जैसे किसी ने गंगा पर भंडारा कर दिया, कि कोई कुत्तों को रोटी डाल देता है, कोई पक्षियों को दाने या पानी वगैरह दाने व पानी डाल देता है। अब इसका भी उसको फल मिलेगा, लेकिन वो फल बहुत व्यर्थ होगा। इसलिए हम कहते हैं वो ऐसे दान करना बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है। कैसे? अब जैसे किसी ने अच्छे दान किया, खूब पशुओं को दाने वगैरह डाले, पक्षियों को बहुत सा जो धर्म पुण्य करते रहे, जिसको हम धर्म पुण्य मानते थे, ठीक है, उसका फल मिलेगा। कैसे? कि वो व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता बन गया, और कुत्ता बन गया तो वो एक ऐसे मालिक के घर उसका वास हुआ जिसके पास कार है। वो मालिक यानी मनुष्य तो ड्राइविंग कर रहा है और कुत्ता पिछली सीट पर बैठ कर खिड़की में जीभ काट कर टौर से देख रहा है, और मनुष्य उसका ड्राइवर है। और अलग से उसका कमरा होता है, उसको खूब आज कूलर एसी तक लगा देते हैं आजकल तो। और वेटरनरी सर्जन हफ्ते में 2 बार उसकी चेकिंग करने आता है, उसके स्वास्थ्य की। और खाने के लिए बड़ा सुंदर आहार उसको बगैर मांगे वहीं बैठे मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पुण्य प्राणी ने जब वो मनुष्य शरीर में था दान तो खूब किया, लेकिन अविधिवत किया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना गति होती है, ना उनका कोई मोक्ष होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में। अब
उसने जो मनुष्य शरीर में पुण्य किया था वो मिला, लेकिन कुत्ते के जीवन में ओए होए, अब वो कुत्ते का जीवन पूरा करके सारी फैसिलिटी प्राप्त करके सुअर बन गया। अब बताओ उसने क्या फैसिलिटी मिलेगी? यदि वो व्यक्ति परम पूर्ण संत के माध्यम से नाम लेकर फिर जैसे वो बताता है दान करता, या तो पार हो जाता और नहीं तो मनुष्य जन्म मिलता। मनुष्य जन्म मिलता तो सुविधा भी अच्छी मिलती, वो कार भी मिलती, ड्राइवर भी मिलता, कोठी भी मिलती, एसी भी मिलता, और फिर परमात्मा दयालु है जैसे ही बाप को फिर ये मार्ग मिल गया। मनुष्य जीवन है तो ये मार्ग मिला, अगर मनुष्य जीवन ना होता तो ये मार्ग नहीं मिलता। तो फिर परमात्मा दया करके फिर भक्ति दे करके एक दो जन्म में पार कर ही देते। तो क्या बताते हैं, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल वे। एक तो दानी है पुण्य करने वाला, एक कति कंजूस है, एक कति नरा मकोड़े मार यानी पापी है। कहते ये सब ही जम की जेल रे। अब जैसे उसने पुण्य किया कुत्ता बन गया, और कुछ जैसे और साधक हैं वो वेदोनुसार साधना करते, वो स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग के बाद फिर वापस आ जाते हैं, रह गए काल की जेल में। और पाप करा वो नरक में ठोक दिया, वो नरक भोग कर फिर आ गया। और ऐसे ही जो ना करते दान वो फिर सीधे की तरह पशु जोनी में चले जाते हैं। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास सतनाम भजन बन, सब ही जम की काल की जेल रे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, इनका फेरा मोतिया बंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, यो फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। नतन रतन अमोली दर्शत नाही, दरगहवा की जंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। भाई 184 इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बताते हैं, ओए होए। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। के उस परम पिता परमात्मा का जो विशेष ज्ञान है वो बहुत ही समुद्र की तरह गहरा है, और उस समुद्र से लाल प्राप्त करने वाले को बहुत ही थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें गोते लगाने पड़ते हैं, और वही लाल की फिर मुट्ठी भरकर लाता है। और ये जो है ना किनको कोई ज्ञान है, जो दूसरे संत ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, भाई साच कहूं तो
साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाइयो। साच ने पूरा पावते झूठा जगपति आइयो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिभरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबारे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबारे। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। अब इसमें क्या बताते हैं, इसी शब्द से संबंधित है कि इन अज्ञानियों को तो मैं ऋषि कहा करते, जिन्हें कह ख का बिना बेरा। और कबीर परमात्मा को क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने 11वें समोल्लास में 306 पृष्ठ पे। कहते उसने वो ब्राह्मणा के पास पढ़ने गया था, किसी ने संस्कृत पढ़ाया को नहीं, इसलिए ऊट पटांग भाषा बनाकर आपा गान दा गया। और कुछ चुलाए जैसे नीच व्यक्ति उसकी जाल में फंस के। और तेरा और पुण्यात्मा उस परमात्मा ने 600 साल पहले यही सदग्रंथ जो संस्कृत हो रही थी, वो सिंपल लैंग्वेज में कति ट्रांसलेट कर रखे थे, जो आज आपके समक्ष दास बता रहा है। अब गीता जी ज्ञानदाता कौन है ये नहीं विरायन है, और गीता जी का डंडोरा पीटनिया की कमी नहीं, और इस जैसा सदग्रंथ नहीं ये मानती है तो सत्य है। गीता एक बहुत अनमोल शास्त्र है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, गीता जी हमें संदेश क्या दे रही है, ये किसी को ज्ञान नहीं आज तक। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, या आज इस दास के ऊपर मेहर की उस परम पिता ने इस तुष्बुझ जीव का यो ज्ञान योग खोल दिया। उस परम पिता के आड़ में उसी की रोशनी से दास आपको ये सदग्रंथों को कति खोल कर धर रहा है, दिखा रहा है। तो क्या बताते हैं, ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौहू खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के,
सतगुरु चरणों के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणों के माँ पढ़ के, मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग। सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग मर के, उन घणी उमंग मर के, उन घणी उमंग मर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे, हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान
तुम उलझे फीके रंग में, कहे मुनींदर सुनो न। तुम उलझे फीके रंग में, ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के, पथ बूझा चरण पकड़ गए। मन के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, के मुक्ति का मार्ग जोर। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब जोग जीत के सत्संग में, एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग, एक दिन आगे काग भूसंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या मैं, फिर लिया 9 खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की, जब मिटा काल का। वो करे अदीनी बंदगी, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, पसर के मुक्ति का मार्ग। के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता, गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान, फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से। फिर सुरत अगम को सर के, फिर सुरत अगम को सर के। फिर अगम को सर के लागी जोर है कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, संग करके मुक्ति का मार्ग जोर।
साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आगे गोरखनाथ, वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुजा की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जाई। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग भर के। उसने गणी उमंग भर के, उन गणी उमंग मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहने हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवाब नहीं जिया। जब न्यो बोले यो तो हाथ परमेश्वर के, ये तो हाथ परमेश्वर के, ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, करके मुक्ति का मार्ग जोर।
दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है। ना तब हार मानी, ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।